से मैं डॉक्टर अशोक कुमार मौर्य। आज हम बात करते हैं स्क्रोफलोसोफोर पे। इसका जर्मन नेम है सर्सापरिल्ला सीपी और इसका घटक है लाइकोपोडियम सीपी और थूजा सीपी। ये दोनों बराबर मात्रा में पड़े हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले हम इसके घटकों पर बात कर लेते हैं। आम तौर से लोगों का यह मानना है कि S4 में केवल दो घटक पड़े हुए हैं, लाइकोपोडियम और थूजा। जो लोग ऐसा मानते हैं वो लोग गलत मानते हैं। इसमें 25 मेडिसिन पड़ी हुई हैं, यानी 25 पौधे पड़े हुए हैं, दो नहीं हैं। जिसमें लाइकोपोडियम में यानी S2 में 9 पौधे पड़े हुए हैं और थूजा सीपी अर्थात वेनेरियो 1 में 16 पौधे पड़े हुए हैं। इस तरीके से S2 और वेनेरियो 1 मिलाकर 25 पौधे होते हैं, जो एक बहुत बड़ी रेंज होती है। लेकिन कुछ लोग इसमें केवल 2 पौधे मानते हैं, उन्हें सीपी का मतलब नहीं पता है। यहाँ पर कुछ लोग जो सीजर माइटी ने फार्मूला बनाते समय पार्ट में मेडिसिन डाली थी, किसी में 5 पार्ट, किसी में 10, किसी में 20, किसी में 15, किसी में 30, किसी में 35, किसी में 40, इस तरीके से पार्ट में मेडिसिन डाली थी। तो लोगों ने क्या किया, उसको जोड़ करके एक मेडिसिन में जितने पार्ट पड़े थे उनको जोड़ करके उसका प्रतिशत निकाल लिया प्रत्येक पौधे का। इसमें भी लोगों ने ऐसा ही किया, 50-50 दोनों को जोड़ लिया और उसका प्रतिशत निकाल दिया। इस तरीके से जो लोग 2 मेडिसिन मानकर दो पौधे मानकर इसका प्रतिशत निकाला है, वो बिल्कुल गलत निकाला। इसमें 25 पौधे हैं, उनकी अलग अलग मात्राएं हैं, उनको जोड़कर जब निकाला जाएगा तो प्रतिशत सही निकलेगा। आगे हम बात करते हैं इसमें मेडिसिनल गुण के। इसके मेडिसिनल गुण अभी तक जो S1, S2, S3 पढ़ रहे थे उससे कई गुना ज़्यादा इसके मेडिसिनल गुण हैं। इसकी रेंज बहुत बड़ी है। इसकी रेंज में इफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स यानी जो लसिका वाहिकाएं हैं, वे नलियां जिनमें लसिका बहता है, उस पे ये काम करता है। लसिका में हमारी सुरक्षा के लिए जो तरल होता है वो आता है, उस नलियों पर इसका प्रभाव होता है, यानी उन नलियों को ये शक्तिशाली बनाता है। दूसरा है म्यूकस मेम्ब्रेन
और सीरोसिस मेम्ब्रेन पर इसका प्रभाव होता है। म्यूकस मेम्ब्रेन वो होती है जहाँ से सलाइवा बनता है, और सीरोसिस मेम्ब्रेन वो होती हैं जो सुरक्षा का काम करती हैं। जैसे हार्ट के ऊपर होती है सीरोसिस मेम्ब्रेन, लीवर के ऊपर होती है, और बहुत से जगहों पर सीरोसिस मेम्ब्रेन शरीर के अंदर होती है। ये हमारे अंगों को एक दूसरे से रगड़ने से बचाती है, और दूसरे भी इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं, वहाँ पर ये अपना प्रभाव रखती है। ये मेडिसिन शरीर में पाई जाने वाली छोटी बड़ी ग्रंथियों पर भी काम करती है। आप जानते हैं कि शरीर में छोटी और बड़ी अनेक ग्रंथियां हैं, अनेक ग्लैंड्स हैं, जिसमें आप जो मास्टर ग्लैंड कहलाती है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको आप सभी लोग जानते हैं। इस मेडिसिन का वहाँ भी रोल है, और वहाँ पर रोल होने के कारण इसका प्रभाव संपूर्ण शरीर पर पड़ता है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड सारी ग्लैंड्स की मास्टर ग्लैंड है। ये यहाँ पर दोनों आँखों के बीच, यहाँ से लगभग 1.25 इंच के आसपास अंदर होती है। मटर के बराबर एक विशेष प्रकार के बर्तन जैसे रचना में रखी होती है। इसके अतिरिक्त दूसरी ग्रंथियों पर इसका प्रभाव होता है, जिसमें अनेक प्रकार की ग्रंथियां हैं, जैसे पैरोटाइड ग्लैंड्स, डिम्ब ग्रंथियां, और श्वेत ग्रंथियां। अनेक प्रकार की ग्रंथियां हैं जिनसे हमारे शरीर को मदद मिलती है। उन सभी ग्रंथियों पर इसका प्रभाव होता है। प्रभाव होने का मतलब ये है कि ये उन अंगों में कोई बीमारी होने पर वहाँ ये कार्य करती है। दूसरा इसका जो बहुत बड़ा प्रभाव है वो यूरिनरी सिस्टम पे है। यूरिनरी सिस्टम में यस2 का प्रभाव है और वेनेरियो 1 का भी प्रभाव है। हमने जब यस2 पढ़ाया था तो बताया था कि इसका प्रभाव यूरिनरी ब्लैडर पर है, और उससे लगे हुए अंग यूरेटर, यूरेथ्रा और किडनी पर भी इसका प्रभाव है, और गाल ब्लैडर पर भी इसका प्रभाव है। इसी तरीके से वेनेरियो 1 का भी प्रभाव है, और जब दोनों मेडिसिन एक साथ मिल गई तो उसका प्रभाव और ज़्यादा गहरा हो गया। ये मेडिसिन उस समय बहुत अच्छा काम करती है जिस समय वेनरल डिजीज़ होती हैं, यौन रोग होते हैं। उस समय इस मेडिसिन का बहुत अच्छा रोल होता है। ये मेडिसिन मस्तिष्क के सेरिब्रम और सेरिबेलम भाग पर भी बहुत अच्छा काम करती है। इस प्रकार ये मेडिसिन शरीर के यूँ कहिए कि शरीर के कंप्यूटर पर इसका प्रभाव है, यानी ब्रेन पर इसका प्रभाव है। इस मेडिसिन में
यदि डाइल्यूशन बनाकर प्रयोग किया जाए तो बहुत अच्छा रोल होता है। उसका कारण ये है कि इस मेडिसिन का क्षेत्र बहुत बड़ा है। क्षेत्र बड़ा होने के कारण इस मेडिसिन में अनेक प्रकार की बीमारियां आती हैं जो इससे ठीक होती हैं, लेकिन ये बीमारियां डाइल्यूशन के बढ़ाने, पोटेंसी के बढ़ाने पर इसका क्षेत्र बढ़ता है। देखिए, जब हम S4 की एस्फेजिक निकालते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेट एस्फेजिक, तो वहाँ पर कोई कलर नहीं होता, कोई गंध नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, केवल पानी जैसा वो दिखता। इसके बाद में जब हम उसको डाइल्यूट कॉम्प्लेक्स एस्फेजिक बनाते हैं तो वहाँ से लेकर के आगे जब हम उसको डाइल्यूट करते जाते हैं तो वहीं से इसको यदि हम प्रयोग करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। एक्यूट रोगों में यदि हम X या D पोटेंसी का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा रोल ये मेडिसिन अदा करती है। लेकिन यदि बीमारी क्रॉनिक है तो हम उसे हाई डाइल्यूशन में प्रयोग करें तो और अच्छा काम करेगी।